नीमच से बड़ी खबर है, मनासा में भी जीबीएस बीमारी का कहर जारी है। जीबीएस बीमारी से अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़कर 15 हो गई है। इलाज के दौरान मासूमों की मौत हो रही है। अब इससे हड़कंप भी है, लोग डरे हुए हैं। शुक्रवार को सामने आए 4 नए मामले। पीड़ित परिवारों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मुलाकात करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो जीबीएस बीमारी है जो लगातार यहां पर फैल रही है। शुक्रवार को 4 मरीज जो है वो सामने आए हैं। ज्यादातर मामलों की जो हिस्ट्री हमने पता की है, उन मामलों में लगभग दिसंबर एंड में संक्रमण फैला और जनवरी 1 आते आते इसके संकेत नजर आने लगे। और शुरुआती दौर में क्योंकि दुर्लभ बीमारी है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, क्या चिकित्सा जगत के हमारे डॉक्टरों को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया था। शुरुआती दौर में जो थोड़ा, क्योंकि ये रिकवरेबल डिसीज़ है, परेशानी अगर हो जाए तो उसकी रिकवरी भी होती है, लेकिन अगर शुरुआत में अगर आप लेट हो जाए तो ये थोड़ी परेशानी का कारण बनती है। और दुर्भाग्य से जो 2 मौतें हुई उसका कारण यही था। मनीष बागड़ी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले तो ये जीबीएस बीमारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये दूषित पानी पीने से फैल रही है? क्या नीमच में भी इस तरह की स्थिति है? भागीरथपुरा जैसे हालात हैं क्या? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस बीमारी को लेकर, और अब तक कितने लोग प्रभावित हो गए हैं इससे? मनीष, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चले, तो जीबीएस बीमारी, जहां तक जानकारी है कि जीबीएस बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही नसों पर हमला करती है। इसके लक्षण में हाथ पैर में झुनझुनी, सुनपन और कमजोरी शामिल है और मरीज को चलने बोलने और सांस लेने में दिक्कत होती है। गंभीर मामलों में लकवा और मौत का खतरा भी रहता है। तो 10% मरीज समय पर इलाज न मिलने से अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन बच्चे इसकी चपेट में हैं। तो बड़ी बात यह है कि बच्चे इसकी चपेट में हैं। तो शुक्रवार को सामने आए 4 नए मामले। पीड़ित परिवारों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मुलाकात करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। नीमच से ये बड़ी खबर, मनासा में भी जीबीएस बीमारी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जीबीएस यानी कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम इसे कहा जाता है और लगातार ये बीमारी फैल रही है। तो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम ये बीमारी का नाम है और ये दूषित पानी पीने से भी फैलता है। और भागीरथपुरा में जितने मरीज जो सामने आए हैं उनमें जीबीएस के लक्षण मिले हैं। तो जीबीएस में शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही नसों पर हमला करने लगती है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मरीज की मौत भी हो जाती है। भागीरथपुरा में भी इसी तरह के मामले देखने को मिले हैं लगभग, जहां पर लोगों के हाथ पैरों में कमजोरी, झंझनाहट जैसी स्थिति थी। और ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बीमारी है। कई बार संक्रमण के बाद ट्रिगर हो जाती है और लोगों की जान भी चली जाती है। मनीष बागड़ी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से फैली बीमारी अब नीमच तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब तक 24 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जीबीएस के पूरे लक्षण मिले थे। अब नीमच का ये मामला है जहां पर बच्चों में भी लक्षण पाए गए हैं जीबीएस के।